वालेकुम। बच्चों, आज हम मेल इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो है तो एक चैप्टर रह गया था जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड या गुद्दे मजी कहते हैं। गुद्दे मजी या प्रोस्टेट जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इंटरनल ऑर्गन्स में इसका शुमार होता है। प्रोस्टेट ये एक सुपारी की शक्ल या कोन शेप का ऑर्गन है जो कि एक तरह का लुब्रिकेटिंग फ्लूइड खारिज करता है जिसे मजी या प्रोस्टेटिक सिक्रेशन कहते हैं। ये प्रोस्टेटिक सिक्रेशन सीमेन के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, साथ ही साथ जो है यूरेथ्रा को नम या गीला रखकर सीमेन के खारिज होने में आसानी फराहम करता है। प्रोस्टेट जो है ये आमतौर पर नेक ऑफ द यूरिन ब्लैडर के नीचे, प्यूबिक सिम्फाइसिस के लोअर पार्ट और प्यूबिक आर्च के अपर पार्ट के पीछे की जानिब और रेक्टल एम्पुला के सामने मौजूद होता है और साथ ही साथ दोनों लेवेटर एनाई मसल्स के दरमियान जो है ये मौजूद होता है। प्रोस्टेट का मेजरमेंट अगर हम देखें तो प्रोस्टेट की लंबाई जो है वो नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर के करीब होती है। इसकी ब्रीथ या चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रोस्टेट का उन ऑर्गन में शुमार होता है जिनकी चौड़ाई ज्यादा होती है और लंबाई कम होती है। जैसा कि हमने सीकम देखे थे, लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये प्रोस्टेट भी ऐसा ऑर्गन है जिसकी लंबाई कम और चौड़ाई ज्यादा है। तो लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और इसका जो थिकनेस होती है वो थिकनेस एंटेरोपोस्टेरियर नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर के करीब इसकी थिकनेस होंगी और 8 ग्राम के करीब जो है इसका वेट या वजन होगा। तो लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 सेंटीमीटर और इसका वजन 8 ग्राम के करीब। इसके एक्सटर्नल फीचर्स में एक एपेक्स, एक बेस, 4 सरफेसेस जिसमें एक एंटेरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस और 2 इंफेरोलैटरल सरफेस। इसी तरह से 5 लोब मौजूद होंगे इसमें, एंटेरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, मीडियन लोब और 2 लैटरल लोब। आते हैं, पहले देखते हैं इसका एपेक्स। प्रोस्टेट का एपेक्स जो होता है ये नीचे की जानिब होगा एपेक्स, जो कि जो यूरोजेनिटल डायफ्राम है उसके ऊपर रेस्ट करता है। तो ये इसका एपेक्स नीचे की जानिब और यूरोजेनिटल डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। इसका बेस काफी चौड़ा होगा जो ऊपर की जानिब होगा और नेक ऑफ द यूरिन ब्लैडर के साथ कंटिन्यू रहता है। तो ये जो है इसका बेस कहलाता है। इसकी 4 सरफेस है। एंटेरियर सरफेस, प्रोस्टेट की एंटेरियर सरफेस जो है वो किसी कदर नैरो होंगी और जानिब से जो है वो नैरो कॉन्वेक्स होती है और इसी तरह इसकी पोस्टीरियर सरफेस जो होंगी, ये पोस्टीरियर सरफेस पीछे की जानिब किसी कदर यू शक्ल की होती है। प्रोस्टेट की पोस्टीरियर सरफेस जो है वो किसी कदर यू शक्ल की होती है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव जो है इसे एक स्मॉल पार्ट और एक लार्ज पार्ट के अंदर तकसीम करता है। छोटा स्मॉल पार्ट ऊपर की तरफ और बड़ा लार्ज पार्ट नीचे की जानिब होगा। इस लार्ज पार्ट को एक वर्टिकल ग्रूव जो है ये मजीद 2 लैटरल लोब्स के अंदर तकसीम करता है, राइट लैटरल लोब, लेफ्ट लैटरल लोब। इसी तरह से जो इसका छोटा पार्ट होगा ऊपर का, ग्रूव के ऊपर का छोटा पार्ट, इस पार्ट में सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वास डिफरेंस की डक्ट के आपस में मिलने से जो है इजैकुलेटरी डक्ट बनती है इसी पार्ट के अंदर। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन जो है इसी छोटे पार्ट के अंदर जो है वो बनता है। तो ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है जो कि किसी कदर यू शक्ल की होंगी और इस यू शक्ल के पोस्टीरियर सरफेस में पहले एक पेंट वर्टिकल ग्रूव से ये और एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव इससे छोटा और
बड़े पार्ट में तकसीम करेगा और फिर इस बड़े पार्ट को एक वर्टिकल टनल जो है 2 लैटरल लोब्स के अंदर तकसीम करेगा। तो ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस हुई। इसकी तीसरी जो है सरफेस वो इंफेरोलैटरल, दोनों साइड से जो है इसकी 2 इंफेरोलैटरल सरफेसेस पाई जाएंगी जो कि इन लेवेटर एनाई मसल के एंटीरियर फाइबर जो होंगे इसके ताल्लुक में होंगी। तो ये दोनों साइड के अंदर राइट और लेफ्ट इंफेरोलैटरल सरफेसेस होंगी जो कि लेवेटर एनाई मसल्स के एंटीरियर फाइबर्स के ताल्लुक में होंगी। तो ये इसकी 4 सरफेसेस, एक एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और 2 इंफेरोलैटरल सरफेसेस। इसी तरह से इसमें 5 लोब पाए जाते हैं। 5 लोब में सबसे पहले देखेंगे हम इसका एंटीरियर लोब। नीचे की जानिब जो यूरेथ्रा होता है, इस यूरेथ्रा के सामने का ये छोटा हिस्सा जो होगा इसे हम एंटीरियर लोब कहेंगे। इस एंटीरियर लोब में कुछ मिकदार में ग्लैंडुलर टिश्यूज पाए जाएंगे जिसकी वजह से जो है यहाँ पर एडिनोमा होने के चांसेस रहते हैं। एडिनोमा यानी नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। तो ये इसका एंटीरियर लोब जो कि यूरेथ्रा के सामने मौजूद होगा। इसी तरह से इसका पोस्टीरियर लोब, यूरेथ्रा के पीछे का हिस्सा जो है ये पोस्टीरियर लोब कहलाता है और इस लोब में एडिनोमा नहीं होता है बल्कि प्राइमरी कार्सिनोमा होने के चांसेस जो है वो मौजूद होते हैं इस पोस्टीरियर लोब के अंदर। तो एंटीरियर लोब यूरेथ्रा के सामने, पोस्टीरियर लोब यूरेथ्रा के पीछे। ये एंटीरियर लोब सामने से दोनों लैटरल लोब को जोड़े रखता है। पोस्टीरियर लोब पीछे से दोनों लैटरल लोब जो होंगे, राइट और लैटरल लोब, लेफ्ट लैटरल लोब, इन दोनों को जो है वो पीछे की जानिब जोड़े रखता है। तो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। इसी तरह से दोनों साइड के अंदर 2 लैटरल लोब्स, राइट लैटरल लोब, लेफ्ट लैटरल लोब। तो इस तरह से 2 लैटरल लोब पाए जाएंगे और इन दोनों लैटरल लोब्स के अंदर भी जो है ये ग्लैंडुलर टिश्यूज बहुत असर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो है एडिनोमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसकी जो मीडियन लोब होता है, इसमें 5वां मीडियन लोब जो कि पोस्टीरियर लोब और जो इजैक्युलेटरी डक्ट होती है इसके दरमियान मौजूद होता है। इस मीडियन लोब की वजह से जो है ये नेक ऑफ द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर, ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर जो बनता है, इस ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर के पास में एक उभार पाया जाता है इस मीडियन लोब की वजह से और ये कहलाता है यूला वेसाइकी। क्या कहलाता है? यूला वेसाइकी। तो ट्राइगोन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के एपेक्स के पास में जो है ये नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के पास एक उभार या प्रोजेक्शन होगा जिसे यूला वेसाइकी कहेगा जो कि इस मीडियन लोब की वजह से बनता है। इस तरह से इसके अंदर 5 लोब जो है प्रोस्टेट के अंदर मौजूद होंगे। एंटीरियर लोब यूरेथ्रा के सामने, पोस्टीरियर लोब यूरेथ्रा के पीछे, 2 लैटरल लोब, राइट और लैटरल दोनों साइड में, यूरेथ्रा के दोनों साइड में राइट लैटरल और लेफ्ट लैटरल लोब पाए जाएंगे और एक तीसरा 5वां लोब जो होगा वो मीडियल लोब जो कि ये पोस्टीरियर लोब और इजैक्युलेटरी डक्ट जो होती है उसके पीछे जो है वो मौजूद होता है। इस तरह से इसमें 5 लोब जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है वो कैप्सूल ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में 2 तरह के कैप्सूल पाए जाते हैं, एक पॉज कैप्सूल, दूसरा ट्रू कैप्सूल। पॉज कैप्सूल जो सबसे बाहरी लेयर होंगी जो कि एक तरह से पेल्विक शीथ होती है, ये पेल्विक फेशिया की विसरल लेयर से बनती है। ऊपर की तरफ ब्लैडर के बेस से जुड़े रहेंगी और साथ ही साथ ब्लैडर के नेक ऑफ द ब्लैडर से जुड़े रहेंगे और नीचे की तरफ जो है वो यूरोजेनिटल डायफ्राम की जो सुपीरियर लेयर होगी उस लेयर से जो है ये जुड़ी होती है। तो ये बाहरी लेयर जो है एक तरह से ये पेल्विक शीथ होंगी जो ट्रू कैप्सूल के ऊपर मौजूद होंगी और ऊपर की तरफ जो है यूरिनरी ब्लैडर के नेक से जुड़ी होंगी और नीचे की तरफ जो है वो यूरोजेनिटल डायफ्राम
की सुपीरियर लेयर जो होंगी उस सुपीरियर लेयर से जुड़ी होंगी। ये इसका फॉल्स कैप्सूल बाहरी लेयर। इसी तरह से ट्रू कैप्सूल जो कि अंदरूनी लेयर होगी फॉल्स कैप्सूल के नीचे की जानिब ये फाइब्रोमस्कुलर लेयर होती है जो कि अंदर ट्रू कैप्सूल फाइब्रस कैप्सूल के ये फॉल्स कैप्सूल के नीचे मौजूद होती है। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान इसका वो प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस जो होता है वो मौजूद होता है। इसके बाद इंटीरियर प्रोस्टेट का अगर हम कोरोनल सेक्शन लेकर देखा जाए तो इसमें जो है 3 शाखाएं जो है वो मौजूद होती है। एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, नंबर 2 प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, नंबर 3 इजैकुलेटरी डक्ट। तो प्रोस्टेट का जब हम कोरोनल सेक्शन करते हैं या प्रोस्टेट को जब हम अंदर से देखते हैं तो इसके अंदर जो है वो एक पहले प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, नेक ऑफ द यूरिन ब्लैडर, नेक ऑफ द यूरिन ब्लैडर से जो है ये एक 3 सेंटीमीटर लंबाई का इसमें से प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा गुजरता है जो कि ऊपर और नीचे किसी कदर नैरो होगा लेकिन दरमियान में काफी चौड़ा होता है। तो ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा लंबाई नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर होंगी। इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर एक दरमियान में एक क्रेस्ट मौजूद, एक लॉन्गिट्यूडनल रिज मौजूद होती है। इस लॉन्गिट्यूडनल रिज को यूरेथ्रल क्रेस्ट कहा जाता है। इस यूरेथ्रल क्रेस्ट के दोनों साइड में 2 वर्टिकल ग्रुप पाए जाएंगे जिन्हें प्रोस्टेटिक साइनस कहा जाएगा। इन प्रोस्टेटिक साइनस में 20 से लेकर नियर अबाउट 20 से लेकर 30 की तादाद में जो है वो प्रोस्टेटिक डक्ट्स की ओपनिंग होंगी जिसमें जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला प्रोस्टेटिक सिक्रीशन जो होता है वो खारिज होकर इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर खारिज होगा। तो 20 से 30 की तादाद के अंदर जो है ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स की ओपनिंग जो कि इस प्रोस्टेटिक साइनस के अंदर आकर ओपन होती है। किसी यूरेथ्रल क्रेस्ट के दरमियान में जो है एक उभार मौजूद होता है जिसे कॉलिकुलस सेमाइनलिस कहा जाता है। कॉलिकुलस सेमाइनलिस, कॉलिकुलस सेमाइनलिस कहा जाएगा। इस कॉलिकुलस सेमाइनलिस के दरमियान में जो है वो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स की ओपनिंग होंगी और उसके दोनों साइड में जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट्स की ओपनिंग पाई जाती है। इस तरह से ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा लंबाई नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर और इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के दरमियान में जो है वो एक उभार वर्टिकल रिज होगा। इस वर्टिकल रिज को प्रोस्टेटिक क्रेस्ट कहा जाएगा। इस प्रोस्टेटिक क्रेस्ट के दोनों साइड में जो है वो दोनों साइड के अंदर वर्टिकल ग्रुप पाए जाएंगे जिस वर्टिकल ग्रुप को प्रोस्टेटिक साइनस कहा जाएगा। और इसी प्रोस्टेटिक साइनस में जो है नियर अबाउट 20 से 30 की तादाद में प्रोस्टेटिक डक्ट्स की ओपनिंग मौजूद होती है। और इसी यूरेथ्रल क्रेस्ट के दरमियान में एक उभार जिसे कॉलिकुलस सेमाइनलिस कहेंगे जिसके दरमियान में प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स की ओपनिंग और उसके दोनों साइड में जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट्स की ओपनिंग पाई जाती है। तो ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। दूसरा प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, जो प्रोस्टेट होता है उसका मीडियल लोब और जो लैटरल लोब होगा या लैटरल लोब उसके दरमियान में जो है ये एक मस्कुलर अपने म्यूकस
6 mm की ब्लाइंड सैक पाई जाती है, जिसे प्रोस्टेटिक यूट्रिकल कहा जाता है। और यही प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स की ओपनिंग जो है वो इसी कॉलिकुलर सेमाइनलिस के अंदर पाई जाती है और जिसके अतराफ में इजैकुलेटरी डक्ट आकर होती है। तो ये प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स और इजैकुलेटरी डक्ट दोनों सेमाइनल वेसिकल्स और वास्ट डिफरेंस, इन दोनों डक्ट्स की आपस में मिलने से जो है इजैकुलेटरी डक्ट बनती है। और यही डक्ट जो है वो प्रोस्टेट के अंदर दाखिल होकर जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल क्रेस्ट होता है उसमें मौजूद कॉलिकुलर सेमाइनलिस में प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स के दोनों साइड में आकर ये इजैकुलेटरी डक्ट्स जो है आकर ओपन हो जाती है। तो इस तरह से इंटीरियर ऑफ द प्रोस्टेट को अंदर से अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा प्रोस्टेटिक यूट्रिकल और तीसरा इजैकुलेटरी डक्ट, ये 3 साफ्ते जो है इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ प्रोस्टेट। हिस्टोलॉजिकल हम अगर सेक्शन लेकर देखा जाए हिस्टोलॉजिकल के अंदर, तो इसके अंदर 2 तरह के जोन्स पाए जाते हैं, जो एक इल डिफाइंड कैप्सूल के जरिए जो है ये एक दूसरे से अलग रहेंगे। तो 2 तरह के जोन्स मिलेंगे, एक आउटर लार्जर जोन, दूसरा इनर स्मॉलर जोन। हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देखने पर इसमें एक इल डिफाइंड कैप्सूल के जरिए जो है ये 2 जोन में तकसीम होगा। एक आउटर जोन जो कि बाहर की तरफ होगा, इस आउटर जोन बड़ा होगा, और इनर जोन जो कि इस डिफाइंड कैप्सूल के अंदर होगा, इसे इनर जोन कहा जाएगा। जो आउटर जोन होगा, इस आउटर जोन के अंदर ये बड़ा जोन होगा काफी, और इसमें जो है लार्ज ब्रांचिंग ग्लैंड्स की जो है ग्लैंड पाए जाएंगे। और यही लार्ज ब्रांचिंग ग्लैंड जो है ये जाकर प्रोस्टेटिक साइनस, जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में होता है, इन प्रोस्टेटिक साइनस के अंदर जाकर ये ग्लैंड की ओपनिंग पाई जाती है। इसी तरह जो स्मॉल जोन होगा, ये इनर जोन, इस इनर जोन के अंदर भी जो है ये कुछ सब म्यूकोजल ग्लैंड्स की ग्लैंड पाए जाएंगे। ये सब म्यूकोजल ग्लैंड ये भी जाकर इसी प्रोस्टेटिक साइनस के अंदर आकर ओपन होंगे। इसी तरह से जो यूरेथ्रा होता है, इस यूरेथ्रा के अतराफ में भी जो है ये छोटी छोटी म्यूकोजल ग्लैंड, सिंपल म्यूकोजल ग्लैंड पाई जाएंगी। ये भी सिंपल म्यूकोजल ग्लैंड जो होंगी ये भी जाकर जो है इसी प्रोस्टेटिक साइनस के अंदर जो है वो ड्रेन होंगी। इस तरह से स्ट्रक्चरल जोन अगर हम देखें तो इसमें 2 बड़े जोन पाए जाएंगे, एक आउटर जोन और एक इनर जोन। आउटर जोन जो है वो दोनों भी जोन एक इल डिफाइंड कैप्सूल के जरिए एक दूसरे से अलग रहेंगे। आउटर जोन के अंदर जो है लार्ज ब्रांचिंग ग्लैंड्स पाई जाएंगी, जो कि जाकर ये इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर प्रोस्टेटिक साइनस के अंदर जाकर ओपन होंगी। और इनर जोन जो होगा छोटा, उसके अंदर भी जो है सब म्यूकोजल ग्लैंड्स पाई जाएंगी। ये भी जाकर इसी प्रोस्टेटिक साइनस के अंदर जो है जाकर ओपन होंगी। और इस यूरेथ्रा के साइड से भी जो है बिल्कुल में यूरेथ्रा के अतराफ में भी जो है कुछ सब म्यूकोजल ग्लैंड पाई जाएंगी। और ये सब म्यूकोजल ग्लैंड भी जाकर जो है इसी प्रोस्टेटिक साइनस के अंदर जो है वो ओपन होंगे। इस तरह से जो गैस्ट्रिक प्रोस्टेटिक सिक्रीशन जो होता है वो इन ग्लैंड्स का इस प्रोस्टेटिक साइनस के अंदर आकर ओपन होता है।
नेक्स्ट जो है इसके अंदर लिगामेंट्स ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के दो लिगामेंट्स होंगे, एक लैटरल ट्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट और दूसरा मीडियल ट्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। तो इसमें दो तरह के लिगामेंट्स होंगे, एक लैटरल ट्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट और एक मीडियल ट्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। लैटरल ट्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट जो है वो बेस ऑफ द प्रोस्टेट के अतराफ में मौजूद होंगे। ये फाइब्रस कैप्सूल से एक्सटेंड करते हुए प्यूबिक बोन की कुछ तक जो है वो एक्सटेंड करेंगे। इसी तरह से जो लैटरल मीडियल ट्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट है, ये इसका जो प्रोस्टेट का एपेक्स होगा उस एपेक्स के अतराफ के अंदर ये मौजूद होंगे। तो इस तरह से ये दो तरह के लिगामेंट जो कि प्रोस्टेट को सहारा देते हैं या इसे सपोर्ट मुहैया करते हैं, ये दो होंगे जो कि दो तरह के होंगे। ये पहला लैटरल ट्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट जो कि ऊपर की तरफ एक तादाद में दो होंगे और बेस ऑफ द प्रोस्टेट के अतराफ के अंदर मौजूद होंगे, और फाइब्रस जो फाइब्रस फॉल्स कैप्सूल होगा उस फॉल्स कैप्सूल से एक्सटेंड करते हुए प्यूबिक बोन की बैक साइड या पुश तक जो है वो मौजूद रहेंगे। इसी तरह से जो मीडियल ट्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट है जो कि इस प्रोस्टेट के एपेक्स के अतराफ के अंदर मौजूद रहेंगे। इस तरह से ये दो लिगामेंट, लैटरल ट्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट और मीडियल ट्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, ये जो है एक तरह से पूरे प्रोस्टेट को सपोर्ट मुहैया करते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई। प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई जो है वो इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी और इंटरनल पोडेंटल आर्टरी के जरिए होती है। तो प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई जो है वो तीन आर्टरीज के जरिए, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी और इंटरनल पोडेंटल आर्टरी के जरिए। इसी तरह से इसका वेनस ड्रेनेज जो है ये प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस के जरिए होगा जो कि जाकर इंटर वेसिकल और इंटरनल इलियक वेन्स के अंदर जाकर ड्रेन हो जाएगा। इसी तरह से इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसका ज्यादातर लिम्फेटिक जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड के अंदर जाकर ड्रेन होगा। प्रोस्टेट की नर्व सप्लाई जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों तरह से होंगी। सिंपैथेटिक में जो है वो सुपेरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के जरिए इसकी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होंगी। साथ ही साथ पैरासिम्पैथेटिक जो है वो पेल्विक इन्फ्लेक्टिक नर्व के जरिए। तो नर्व सप्लाई जो है वो सिंपैथेटिक में सुपेरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो पेल्विक इन्फ्लेक्टिक नर्व के जरिए जो है इसकी नर्व सप्लाई। नेक्स्ट है अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर सबसे पहले प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस जो है यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट इज कॉल्ड प्रोस्टेटाइटिस, जो दो तरह से होता है, एक एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, दूसरा क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस। एक्यूट ये आमतौर पर गोनोकोकल इन्फेक्शन के सेकेंडरी इन्फेक्शन के नतीजे में होगा, जबकि क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस जो है ये आमतौर पर जो एपिडाइडिस और सेमाइनल वेसिकल और यूरिनरी ब्लैडर का जो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होता है उसके नतीजे में क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस जो है वो वकुपति हो सकता है। दूसरी अप्लाइड होगी इसकी सेनाइल इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। सेनाइल आमतौर पर जो है 50 साल की उम्र के बाद जो है अक्सर ये बूढ़े लोगों में प्रोस्टेट का बेनाइन इनलार्जमेंट जो है ये पाया जाता है।
जिसे हम सेनाइल इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। इसी तरह से तीसरा कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। आमतौर पर 55 या 60 ईयर के बाद जो है प्रोस्टेट में कार्सिनोमा होने के चांसेस कुछ लोगों में पाए जाते हैं। इसमें आमतौर पर रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेन इन पेरिनियम रीजन, साथ ही साथ जो है लो बैक पेन, जिसे हम सciatica कहते हैं, ये जैसे आवाज़ इसमें शामिल होते हैं। और लास्ट जो होता है प्रोस्टेक्टोमी। प्रोस्टेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट को किसी वजह से बेनाइन या कार्सिनोमा होने की वजह से जो है इसे इसमें से रिमूव किया जाता है, वो प्रोस्टेक्टोमी कहलाता है। इस तरह से जो है ये इसकी अप्लाइड के अंदर प्रोस्टेटाइटिस एक्यूट और क्रॉनिक, सेनाइल इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट और प्रोस्टेक्टोमी यानी प्रोस्टेट को निकाल कर देना। इस तरह से जो है आज हमने प्रोस्टेट के ऊपर लेक्चर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एब्डोमेन के अंदर लंबर वर्टिब्रा और सैक्रम वगैरह के ऊपर इंशाल्लाह हम लेंगे।